नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा। भले ही दुनिया 21वीं सदी में चल रही है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो मध्य युग में रह रहे हैं। और मध्य युग से चली आ रही दहेज प्रथा जो है, वो आज भी लोगों को दुखी कर रही है। और ऐसे में अगर लड़की वाले गरीब हो तो उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग प्रताड़ित करके सड़क पर भी निकाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला मैं लेके आया हूँ सिलीगुड़ी के टोकाई जोत से, और वहाँ पर ही हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये लड़की है, ये वधू है, जिसे धक्के मारकर इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया है। छोटा सा बच्चा है और बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट भी है, ये महिला प्रेग्नेंट भी है, वो भी बता रही है, और इनके माता पिता भी यहाँ पर साथ है। तो ये बताएंगे क्या था पूरा मामला, लेकिन हमें इतना ही बताया गया कि शादी हुई थी और उसके बाद से इनके साथ दहेज के लिए लगातार इनके साथ इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें घर से निकाल दिया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जो है वो भी इनकी बातें नहीं सुन रही है, ऐसा इनकी तरफ से आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि पुलिस भले ही दूसरे पक्ष के कहने पर आ जा रही है, लेकिन ये जा रहे हैं, आज तक इनकी सुनवाई नहीं की गई, यहाँ तक इनकी डायरी भी नहीं ली गई। आप लोग डायरी नहीं गए? क्या नाम है? डायरी काजल कुमारी मेरा नाम है। मेरा नाम काजल कुमारी है। अत्याचार मेरा बहुत हो रहा है। मार घर जब से शादी हुआ, जब से मार धक्का मार मार के निकाल रहा है। मेरा डायरी देने गए, मेरा डायरी नहीं लिया। कोई सुनवाई प्रधान नगर कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। लड़का वाला पुलिस बोल रहे कि आप जाइए घर पे, हम आ रहे हैं। पुलिस कोई ना आ रहा है। लड़का वाला जा रहे तो तुरंत चलाते हैं। मेरा धमकी उमकी देकर लड़का वाला जा रहा है कि हम तुम्हारा मार के बिक देंगे, तुम्हारा माँ बाप कुछ भी नहीं करेगा। आप प्रशासन क्या बोला? प्रशासन पॉकेट में? हाँ, मेरा पौला नीरज कुमार क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं, लहसुन प्याज। इतना पावर है? हाँ, बोलते हैं कि मेरा पॉकेट में रखते हैं हम। ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलता है। उसका माँ भी, उसका बहन भी बोलता है। There will only be one insignia. हाँ, ये भाड़े पे रहते हैं। हाँ, मेरा यही घर ससुराल है। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपको? 3 साल होने वाले, जून आएगा तो 3 साल होगा। 3 साल होगा। कहाँ? यही सिलीगुड़ी में शादी हुआ था? बिहार में हुआ था शादी, तो बिहार में केस किए थे। गोर मुधर मारपीट कर रहा है क्या? शुरू से कर रहा है। तो मेरा देवर लाया तो फिर 3-4 महीना सही से धरा, फिर वैसे ही करने लगा जैसे करे था। क्या नाम आपका? मेरा शिवनाथ कुमार। आया बगल में अब बात माँ नहीं थी? हाँ, माँ है। हाँ, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अभी सर वो दिल्ली से आए हैं, तो लड़की से बात नहीं की करने दे रहा था, तो मैं दिल्ली से आए हैं अपनी लड़की से बातचीत करने के लिए। लड़की दुख कहानी कहा, तो मैं इसको पूंजी भी दिया 5,000 रुपया। अब तो इसके बाद फिर घट गया, तो फिर 1,000 रुपया इसको पूंजी दिया। तो वही पैसा मांगने के लिए वो लोग धमकी दे रहा है। मेरा लड़की को मार पीट करके और फिर प्रतिंत कर रहा है कौन सी कि तुम अपने बाप से 10,000 रुपया मांगो तब हम रखेंगे, और नहीं तो तुमको आग लगा के मार देंगे। तुम्हारा बाप बोलो कुछ भी नहीं है, हमारा बाप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कौन बोलते हैं ये बात? वो लड़के वाला बोल रहा है, उसका वो नीरज कुमार। मेरा ननद भी बोलती है कि तुम बोलता भाई के सिखा रहे कि भैया तू घर से निकाल दो। काहे निकाल दो? कि दोबारा शादी करने में फिर दोबारा पैसा आएगा। हाँ, इतना सोचेगा। फिर मेरा पैसा के प्यासा वो लोग है और कुछ नहीं सर, पैसा के प्यासा लोग है। पुलिस में गए सर, कोई पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोलता है पुलिस वाले यही आता है जो कहता है कि मिला जुला कर रखो। हम बोले जब मिला जुला कर कैसे रखेंगे, जमीन जाता तो नहीं जो मिला जुला कर रखेंगे। जिंदगी वाला बात है, दे लेके शादी की। एक किसी को देखिए सर, गहना जेवर कुछ दिए, इतना लेके मत दे पर कुछ भी। मेरा ढोलना मेरा सास छीन के वो अपन बेटी के शादी किया तो बेटी के दिया। मेरा गाना था पूरा था 5 टन के था, पूरा छीन के ले गया। मेरा से बहाना मार के दे दिया था। बेटी के दिए, शादी किया तो बेटी के दे दिया। मेरा ढोलना हम चीने तो मेरा ननद ने ढोलना। कितने दिन से आपको घर से निकाल रखा? महीना लगने वाला है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। 1 महीना हो गया आपको निकाल दिया? हाँ, 1 महीना से झांकी भी नहीं पड़ रहा है। इसका पापा जा रहे सामान बेचने, मेरा बच्चा बाय बाय करता है, इसलिए न रुकता है। 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का 5 महीना के पेरेंट। उस भी पहला भी बच्चा हुआ था, पूरा खेवा खर्चा हम दिए। अपन इसको 12 तारीख इसको मार दिया था, जा रहा था ट्रेन में कटने जा रहा था,
तो मकान मालिक को बोला जो तुमको लड़की भाग जा रहा था तो इसको पकड़ के हम लाए। हमको सर इंसाफ दिलाइए आप। प्रशासन आया कुछ भी कहता कि जो तुमको अंदर में करेंगे, हम बोले जो हम नहीं, आप हमको अंदर में बोला, हम सीधी सी कल बोले जो मीडिया वाला आएंगे, मीडिया वाला भाई से हम बात करेंगे तो हमको अंदर जाएगा कि आपको नौकरी जाएगा। हम इतना बात बोले कल 7 बजे की कहानी सर। हाँ कल 7 बजे प्रधान नगर से सर आए थे, चार बंदे। नहीं ले रहे, हमको कुछ नहीं रहा। यही है डायरी। गए थे तो बोला था कि हम जा रहे थे, बोला था कि हम मार देंगे, तुम्हारा पर केस करेंगे। पुलिस वाला बोले थे तुम्हारा पर केस करेंगे। तब हम पुलिस वाला को हम बोले कि आपका पुलिस किस लिए है? दूसरे के बेटे को मारेगा, गरियाएगा, घर से धक्का मार के निकाल देगा, तो आपको भी माँ बेटी नहीं है? तो बोला था कि तुम बहुत बोलती है, हम तुम्हारा पर केस करेंगे। तो हम क्या बोले कि आपका मैटर नहीं, आप चल जाइए, हम लड़का से शादी किए तो हम लड़का से समझेंगे। तो क्या बोला लड़का वाला कि हम तुम्हारा पर्स में धैले है। प्रशासन के पर्स में धरे, उसको देवर बोला है, धीरज बोला है जो उसको जेबी हम प्रशासन धर ले, जो आपको जेल में जाने के लिए तैयारी रहना है। कल बोला है 8 बजे में उसको देवर आए, बारिश पड़ रहा था तो उसको देवर बोला है। अगर इस दुखी परिवार के अगर हम सुने, इन गरीबों की कोई नहीं सुनता है, और इन गरीब परिवार की सुने तो इनका आप देख रहे हैं, इनका आरोप है कि प्रशासन भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल ये प्रधान नगर थाना के अंतर्गत ही आता है। ये एरिया है तुकाई जोत का, जहाँ पर ये लोग है, और ये दुखी वधू कह सकते हैं जो मात्र शादी के 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, और एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा पेट में है, और इसे प्रताड़ित करके मार धाड़ के निकाल दिया जाता है। और थाने में जाते हैं तो थाने में भी इनकी सुनवाई नहीं होती है, और ये गरीब बाप दिल्ली से उसे न्याय दिलाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ खुद वो दर दर की ठोकरें यहाँ पर खा रहे हैं। आप क्या अनुरोध करेंगे प्रशासन? हम तो अनुरोध करते, हमको इंसाफ दिलाइए। हम प्रशासन मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा घर बस। आप लोग क्यों बुलाए? हम इंसाफ के लिए चाहे, इंसाफ के लिए बोला है। लड़का वाला बोला कि कुछ भी मेरा कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इंसाफ चाहेंगे आपको। देखिए इन्होंने इसीलिए खबरसारों को बुलाया कि इनकी बातें जब गरीबों की कोई नहीं सुनता है तो एक प्रेस मीडिया ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से ये संदेश है जो प्रशासन तक जाए, अधिकारियों तक जाए, और ये जो गरीब लोग हैं, जो दुखी ये गृहवधू है, इसको न्याय मिल सके, यही उद्देश्य इनका है। और इन्होंने इसीलिए खबरसारों को बुलाया कि इनकी बातें जो है वो नहीं सुनी जा रही, इनकी बातें प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो आखिर न्याय की कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए। अगर ये दोषी है तो इन्हें न्याय दंड मिलना चाहिए, और अगर सामने वाले दोषी है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय पर सभी का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा पेट में है, 2 माँ बाप यहाँ दिल्ली से आए हुए यहाँ पर परेशान है। बार बार इस वधू को घर से निकाल दिया जाता है, और इनका आरोप है कि बार बार उनसे पैसे भी यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो आपने जब शादी की थी बच्चे की तो भी दहेज दिया था क्या? दहेज दिए थे। क्या क्या दिया? दहेज में दिए थे 21,000 रुपया दिए थे, और लड़का का अंगूठी दिए थे, वो भी बेच के खा गया। ये भी लड़की को जेवर जेवरात दिए थे, वो भी बेच के खा गया। हाँ वो भी बेच के खा गया। वो लोन ले ली थी मेरा सास, लोन लेने के चक्कर में वो भाग गई थी, तो मेरा घर से सब धक्का मार के निकला था, तो हम घर से नहीं निकले। 3 महीना हम ससुराल में थे, मान चंग के खाए थे। पापा के फोन किए, लोन वाला आया था तो पापा के फोन किए, पापा मेरा 5,000 रुपया भेजा था, राशन उसन लाया। तो फिर थे कि मेरा सास ससुर आएगा, तो फिर नहीं आया। तो फिर मामा के हम बुलाए, तो मामा के जोरे हम नानी के गए, तो नानी के मेरा पापा आया। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मेरा इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चा के कैसे मेरा बच्चा का मेरा जिंदगी कैसे कटेगा, मेरा इंसाफ चाहिए। और आपका पति आपको रखता नहीं है क्या? रखता नहीं है, वो माँ बहन के बात मानता है। और रिपोर्ट मांग रहा है, कल बोला है और रिपोर्ट मांग रहा है वो। हाँ तलाक मांग रहा है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, उसको तलाक चाहिए। सुनिए सर, कल प्रशासन का हक नहीं था बोलने के। प्रशासन सीधी सी कहा है काजल तुम इसको डिवोर्स देने के लिए बोले, हम कल मार चप्पल से सही कर देंगे, डिवोर्स किसके लिए देंगे, हम दहेज दिए हैं। हम इतना बात कल बोले हैं, जब हम दहेज दे के शादी किए हैं, बाराती के साथ शादी किए हैं, तो हम वही कहे। हाँ तो वही इंसाफ चाहिए। उसका बहन सिखा रहा है कि भैया तू डिवोर्स पेपर ले लो, दूसरा शादी कर लो, बेटी वाला दूसरा पैसा देगा, इसमें न रहो। पैसे के लालच में पैसे के लालच में रहता है। अब मेरा बेटी भी हुआ था तो बोल रहा था मेरा बेटी नहीं चाहिए, मेरा लड़का चाहिए।
देखिए प्रत्यक्षदर्शी और पड़ोसी भी यहाँ पर है, वो क्या कहते हैं इस मामले में, वो सुनते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? शोभा साहनी। क्या हुआ था दीदी, इनके साथ में मारपीट करते हैं? मारपीट करता है, लड़का खर्चा पानी नहीं देता है, हैं? खर्चा पानी भी नहीं देता है, खर्चा पानी निकाल देते हैं इसके बार बार। घर से निकाल देता है बार आप बार। यहीं पे रहते हैं ना? सब वहीं पे रहते हैं भाड़ा में। आपके सामने ये सब होता है? हम लोगों का सामने तो नहीं होता है, ये यहाँ भाड़ा रहती है, हम लोग उधर भाड़ा रहते वहाँ हैं। तक खबर तो गए हैं। वहाँ तक खबर जाता है, यहाँ से मार मार के बार बार निकाल देता है। इसका पति? हाँ, इसका पति, इसका सास, देवर, ननद, नंदोसी सब। आप लोग कुछ बोलते हैं? हम लोग बोलते तो हम लोगों को उल्टा बोलता है। आप लोग ही गाली। पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस इन लोगों का बात नहीं सुनता है, उल्टा इन्हीं लोगों को धमकाता है। कल भी तो आया था पुलिस, क्या किया पुलिस? कुछ नहीं किया, धमकी दे रहे हैं। उल्टा उल्टा धमकी देता है। ये लोग कंप्लेंट करता है तो पुलिस नहीं आता है, वो लोग करता है तो आता है। दीदी आपका भी यही घर है? हाँ ओखने घर है हमारा। বাংলাতে বলো কি হয়? মারামারি হয় মাঝে মাঝে কে পিটায়? হ্যাঁ মাঝে মাঝে পিঠায়। তোমরা দেখেছো? হ্যাঁ আমরা দেখছি, ওখানে আমরা গেছিল তো, ওখানে মারামারি হয়েছিল, ওখানে ওরা গেছিল তখন ও দৌড় মারে গেছে ওইখানে, তারপরে ধরে ধরে নিয়ে আসছি আমরা। পুলিশকে তো উচিত ছিল কারবাই করা, পুলিশকে জেল করা। কি করেছে পুলিশ আপনি দেখেছেন? মারামারি করছে তাই আমরা দেখছি। 12 तारीख को उल्लंघ मारा है बस सर, 12 तारीख को इसको उल्लंघ मारा था। हमको लड़की की शादी था, छोटी वाली की, तो बिहार जाने के लिए तैयार था। इसको 12 तारीख के मार दिया, तो मारा था, जा रहा था ट्रेन में कटने, हमको दरवाजा पर नहीं गया था, ट्रेन में कटने जा रहा था। मकान मालिक की बेटी बोला जा आपको ना लड़की भागा जा रहा था, तो हम शादीशुदा जाते थे करने, तो उसको लड़की के रखे, लड़की के बुला के लाए, नहाए वहाए, खाना उना दिए, और तब खाना उना इसको खिया हुआ के तो अपना साथ हम ले गए। खाली लड़का वाला बोलता है जो डिवोर्स पेपर दे रहे हैं, प्रशासन के अलाउ नहीं है जो अब डिवोर्स पेपर के जमा निकालने के लिए। सरकार प्रशासन के बोलने के जब सही नहीं है, प्रशासन होता है, गरीब के लिए चाहे बड़ा के लिए चाहे वकील के लिए कानून एक ही होता है। कलम उठता है ना, कलम उठता है तो सर सबके लिए कलम उठता है ना, वो सब प्रशासन है, सबके लिए प्रशासन है, म्हणजे एक ही के लिए नहीं। मेरा कल कहा कि तो तुमको अंदर करेंगे, हमको कौन कहाँ अंदर कीजिएगा, हम चोरी तो नहीं किए। उल्टा धमका रहा है, तो हम कहे कल मीडिया वाला बुलाएंगे, मीडिया वाला के सामने आपको हम अंदर में करेगा ना तो 2 चप्पल हम मारेंगे। तो कहता है कि कुछ नहीं करे। मीडिया वाला को कोई वैल्यू नहीं करते, लड़का जवाब दे रहा है। वो लड़का जो मेरे दामाद हुआ, मेरा दामाद का जो भाई हुआ, वो कहता है कि मीडिया वाला को कोई वैल्यू नहीं करते हैं। मीडिया वाला और कुछ वाले हमको कोई कुछ नहीं कर बिगाड़ जाए। जब हम बोले थे कि मीडिया वाला आएगा तो पुलिस से लेके भाग गया था, मेरा दौड़ के पुलिस से भाग गया था। हम पुलिस वाले के रोके, नहीं रुका, मेरा बात नहीं सुना, पुलिस चले गया। एक मीडिया वाले का नाम लिए तो Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. तो दोस्तों फिर बता दें आपसे, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है टोकाईजोत सिलीगुड़ी से, और यहाँ पर ये जो परिवार है ये प्रधाननगर थाने के अंतर्गत आता है, जैसे इन्होंने बताया। और ये जो परिवार है ये दुखी है, इनकी बेटी जो है, इनका 3 साल पहले उन्होंने शादी की थी, और ये ससुराल वाले बार बार इसे मारपीट कर निकाल दे रहे हैं। थाने वाले भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहे। इनका आरोप है कि ससुराल वाले बार बार दहेज की मांग कर रहे हैं और डाइवर्स यानी कि तलाक देने की धमकी दे रहे हैं। तो आशा है ये बात प्रशासन तक पहुंचेगी और जो भी इनके लिए न्याय बनता है वो न्याय इन्हें मिलेगा। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।